रामलला का पूजन आज से शुरू हो रहा है और एक बहुत ही एक पवित्र दिन भी है आज। और मैंने सोचा आज आपके सामने दो विषय के बारे में बात करूं। पहले तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज दोहरा रहा हूं मैं आपके सामने कि 65 साल से जो यहां पर देश में गरीबी हटाओ का एक फॉल्स प्रॉमिस, एक एम्प्टी स्लोगन हमको सुनने को मिला था। कांग्रेस ने 65 साल से ये चलाया था और आज फैक्ट्स सामने आ रहा है कि पिछले 9 साल में 25 करोड़ भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याण की नीतियों के कारण दे हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी। तो 65 साल गरीबी हटाओ का ढोंग, अन्याय लोगों पर, और पिछले 9 साल, 9.5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके काम और उनके डट के काम के कारण, उनके नीतियों के कारण, और गरीब कल्याण का जो उनका फोकस रहा है, उसके कारण ये आज देखने को मिल रहा है। और ये एक थोड़ा आयरनी भी है कि जो लोग आज न्याय के बारे में या न्याय तोड़ो या न्याय जोड़ो जो भी कहते हैं, वही लोग थे जो 65 साल गरीब और गरीबी के बारे में स्लोगन करते थे। और नरेंद्र मोदी जी के सरकार के बाद ही गरीब कल्याण का ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट देखने को मिला है। आज दूसरा एक तरह से सेलिब्रेशन ये है कि आज जनवरी 16 देश में हम नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाते हैं। और ये भी एक बहुत ही एक अहम ट्रांसफॉर्मेशन रहा है कि 2015 से आज तक देश में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप, 112 यूनिकॉर्न, और बहुत ही एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन रहा है। और इसका मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखना चाहता हूं कि 2012 में पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट प्लेस किया गया था, मैंने प्लेस किया था और ये पब्लिक डोमेन में भी था, कि भारत के बैंकिंग सिस्टम के 97% ऑफ नेटवर्थ 9 ग्रुप्स हैड कॉर्नर्ड इट। ये उन दिनों का बात, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल और हमारे युवाओं को और हमारे स्टार्टअप को कैपिटल मिलने के लिए बहुत ही तकलीफ होता था। और आज हालात ये है कि ना कोई गॉडफादर अपने बल पर, अपने इनोवेशन, अपने क्रिएटिविटी के ताकत से 1 लाख हमारे नौजवान युवा स्टार्टअप्स उन्होंने क्रिएट किए हैं, जिसमें से 112 यूनिकॉर्न हैं। हमारा आज संकल्प भी है कि आने वाले 10 साल में ये जो नंबर है 10 लाख स्टार्टअप्स तक पहुंचेगा और हम 10,000 यूनिकॉर्न्स देश में क्रिएट करेंगे। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में 3 साल में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, अलग अलग स्पेस, अलग अलग एरियाज में जो पॉलिसीज लेकर आए हैं, यहाँ पे सब हमको स्टार्टअप्स दिखने को मिलेगा। ये एक और अन्याय और न्याय का एक एग्जाम्पल है, जहां पर 2014 से पहले स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट से ना तो सपोर्ट, ना तो फाइनेंशियल सेक्टर से कैपिटल मिलने की कोई उम्मीद। ये था रियलिटी 2014 से पहले। और आज का रियलिटी आप जानते ही हैं कि हमारे युवा शक्ति, हमारे यूथ जो है दुनिया के साथ compete कर रहे हैं। और जो भारत पहले टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर देश होता था, आज हम टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इक्विपमेंट और डिजिटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट सॉल्यूशंस, डिवाइसेस यहां पर बन रहा है। कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि, और आपने ये पढ़ा होगा, और एक गोल्डमैन सैक्स का भी रिपोर्ट आया है हाल ही में, कि भारत
$10 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक बहुत ही जल्द उनका उम्मीद है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो आप जानते ही हैं कि जाने माने इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर जाते हैं हर साल, उन्होंने एक टिप्पणी भी की है कि इंडिया इज पॉइज्ड to become a $10 trillion economy over the next decade. I will just repeat this in English for those who are interested in English. Today is the day that Ram Lalan's puja commences. It is a holy day. It is a very important day for crores of Indians who believe and for whom faith is important. And today I want to share with you two very important transformations that our country has gone through. The first one is, after 65 years of empty slogans of Garibi Hatao, Prime Minister Narendra Modi ji, through his focused, hard-working, determined, corruption-free governance and Garib Kalyan policies, has lifted 25 crore Indians out of poverty. It has taken Prime Minister Narendra Modi ji and his government to reverse the anyay that Congress had played on the Indians for several decades and kept people in poverty, and it is Prime Minister Narendra Modi ji who is lifting them out of poverty. The second point I want to mention is that today is the National Startup Day. This is another segment where there has been deep, decisive transformation from almost no startups in 2014, from almost no capital available for young startups, where 97% of the Indian banking system's net worth had been cornered by 9 groups during the Congress, to now an ecosystem that is the fastest growing in the world. It is the third largest in the world and is poised to go from 1 lakh startups to 10 lakh startups and 112 unicorns to 10,000 unicorns. And the consequence of all of this I want to share with you is, this is what the periodic labor force survey shows in terms of unemployment in this country. The graph has been a steadily declining graph. And for those in the opposition who talk about unemployment, again I want to share one data with you, that in 2014, out of the 41 crore Indians who were in the workforce, 31 crore Indians were forced to work without skills or education. 65 साल के बाद हमारा लेगेसी, कांग्रेस का लेगेसी ये था 2014 में कि 4 भारतवासियों में 3 के पास जो काम करते थे, जो वर्कफोर्स के पार्टिसिपेंट थे, उनके पास ना तो स्किल्स थे ना एजुकेशन। इस हालत को उसमें बदलाव लाना, ट्रांसफॉर्मेशन लाना, स्किलेबिलिटी क्रिएट करना और उनको एम्प्लॉयबल बनाना भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9 साल में किया है, और उसका नतीजा है this declining unemployment trend.